जय हिंद। रेलवे के प्रीवियस ईयर सीरीज में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। ये क्लासेस पीवाईक्यू की होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का। ठीक है, सब में हम चैप्टर वाइज जीएस का कराने वाले हैं इस सारे क्लासेस में। और ये आज का है क्लास नंबर 2 या लेसन नंबर 2 भी अब है। दूसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आप लोग चैनल्स पे बने रहिए और चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन को सिलेबस आप पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो आप हमसे लेते रहिए। क्लास में लगातार बने रहिए और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते रहिए ताकि अब की बार रेलवे पार वाला जो टारगेट है हमारा इस बैच का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत के पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला है कोटडीजी, बी नंबर है बनवाली, सी नंबर है बालू और डी नंबर क्या है रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जो कि पंजाब में स्थित था। तो वो स्थल पंजाब में है, जो स्थल पंजाब में स्थित है सिंधु घाटी का वो है रोपड़। करेक्ट आंसर है डी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का जो रोपड़ है वो खोज इसकी हुई थी 1950 में। रोपड़ की खोज कब हुई थी ये भी आप रख सकेंगे याद कि 1950 में इसकी खोज हुई थी। बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। पंजाब के रोपड़ जिले सतलज नदी के तट पर स्थित है। नदी का आप याद रखिएगा नाम सतलज। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी, सतलज। ठीक है, आई होप आप याद रखेंगे, नदी का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे और 1950 में हुई थी। 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ के समय ना मनुष्यों के साथ कुत्ते को भी दफनाने के जो भी व्यक्ति मर जाता था तो उनका जो कुत्ता था जब वो मर जाते थे तो उनके साथ उनके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, आई होप इसके बारे में इतना डाटा पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की अधिकांश मानव मुहरें एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति में होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जिसका उपयोग हम किसके लिए करते थे? व्यावसायिक उद्योगों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या कि रोडोनाइट। पहला ऑप्शन ए है रोडोनाइट, बी है गोल्डन स्टाइल और सी है स्टीएटाइट और चौथा है सेलेनाइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, स्टीएटाइट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, स्टीएटाइट का बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा राज्य किस जगह पर स्थित है। जो क्वेश्चन धौलावीरा राज्य है वो किस जगह पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि धौलावीरा राज्य किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा जो है वो गुजरात इसमें स्थित है, गुजरात शहर में। ठीक है, इस स्थल की जो धौलावीरा की खोज हुई थी वो 1968 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में? 1968 ईस्वी में। यहाँ पर क्या थी? मिट्टी के बर्तने, मोती, सोने चांदी के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि की मात्रा पाई गई थी। ये सारे सामान जो है ना कि इस जगह पर अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा का एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, यानी कि किस टाइम पीरियड में धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की समय अवधि कनेक्ट हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुप्त काल, दूसरा है मगध अवधि, सी है सिंधु घाटी सभ्यता और डी है चालुक्य अवधि। ठीक है, ये क्वेश्चंस एनटीपीसी का था इसलिए हमने इसके उठा लिया है। आप आंख बंद करके मार सकते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है धौलावीरा। तो ये तो गुप्त काल में तो होगा नहीं। ठीक है, और मगध अवधि ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चाणक्य अवधि ये तो हिस्ट्री के बहुत टाइम उधर का है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा का पुरातात्विक शास्त्र भाई सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता।
ठीक है। नेक्स्ट है कि 10वां क्वेश्चन है कि धौलावीरा, ढीलावीरा ना होके धौलावीरा होगा, आप थोड़ा से करेक्शन कर लीजिएगा, कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आई होप हमने करवा ही दिया। ठीक है, पीछे का था ये। ऑप्शन नंबर क्या है होगा इसका, सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, माने बड़ा स्नानागार एक विशाल था, वो किस आकार में था। जो मोहनजोदड़ो से था विशाल स्नानागार, वो किस जगह पे जो बड़ा स्नानागार बनाया गया था स्नान करने के लिए मोहनजोदड़ो में, वो किस आकार का था। फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या वृत्ताकार, बी है क्या बेलनाकार, सी है त्रिभुजाकार, और डी नंबर है क्या आयताकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, आयताकार। तो मोहनजोदड़ो में जो बाथिंग नहाने के लिए उपयोग किया जाता था टैंक, वो आयताकार बनाया जाता था। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अब की बार भाई टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी पार, अब की बार एनटीपीसी पार। हालांकि अपना टारगेट क्या है कि अब की बार रेलवे पार। ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, जरूर नहीं कि एमटीपीसी ही का, कोई भी परीक्षा हो, इस बार अपना सिलेक्शन होना चाहिए। तो जुनून से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, लगातार डेडिकेशंस बनाए रखिए, और क्लासेस को तरीके से आप पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन पाए और पेपर निकले शानदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के समय हड़प्पा शहर मिला। यानी कि हड़प्पा की जो खुदाई थी वो 1920 से 1921 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो किस नदी के किनारे पे इसकी खुदाई प्राप्त हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका झेलम, दूसरा क्या है व्यास नदी, तीसरा बेनाब है, और फोर्थ नंबर क्या है रावी नदी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी है। क्या है रावी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर। इसकी खुदाई जो होते 1920 से 1921 के दौरान मिला था। इसके खननकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। ठीक है, दयाराम साहनी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1920 से 1921। इसकी खुदाई के जो जननकर्ता है, फादर हैं, वो दयाराम साहनी जी हैं। याद रखिएगा, इतना डाटा से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी बालाकोट, और ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो यह है सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाएं सिरे पर। ठीक है, इसकी भी खोजकर्ता जो थे वो लाखन दास बनर्जी थी। ठीक, लाखन दास बनर्जी, याद रखिएगा आप। ये क्वेश्चन 2022 का था। तो 13वां के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और 14 नंबर आपके स्क्रीन पर कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जस्ट अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया था, वो आया था 22 में, और ये आ गया कहाँ पर 2021 के एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रहने का स्थान, दूसरा बाजार स्थल, तीसरा मृतकों का टीला, और चौथा क्या है पसंदीदा शहर। ठीक है, आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसके ऊपर मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये एक सटीक क्वेश्चन इसी का। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इसका ए ऑप्शन है क्या खैबर पख्तूनख्वा, सी है क्या बलूचिस्तान, बी नंबर है पंजाब, और डी नंबर है सिंध में। तो बताना है कि मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ, सिंध में। 2021 एनटीपीसी क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो
कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, जो कि सिंध है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान में लड़काना जिले में ही स्थित है। 1922 में लाखन दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना और तराजू का निर्माण करना, ठीक है, इत्यादि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि मोहनजोदड़ो, बी नंबर नागेश्वर, सी है हड़प्पा और चंदोदड़ो। चंदोदड़ो कहिए चाहे चंदहुदड़ो कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इन सब कार्यों के लिए जो फेमस था वो था क्या? ऑप्शन नंबर डी, चंदोदड़ो या चंदहुदड़ो। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये, आप रिविजन्स के लिए आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो गया तो मजा है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये शानदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, क्या ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी काली बंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है वो पहली शहर हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो खुदाई में पहली शहर निकल के आया वो हड़प्पा था। तो इसका चैप्टर जो बनता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही, चाहे हड़प्पा सभ्यता, तो इस चैप्टर का नाम ही बन गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहली खुदाई जो थी वो हड़प्पा की थी। इसकी खुदाई कब हुई थी? याद रखिएगा 1921 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार की सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी से फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लाखनदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, 1922 में, और 1921 में हड़प्पा खोज की खोज हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा के गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बालाथल। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बालाथल, बी क्या है? खाड़िया, सी क्या है? मांडा और डी क्या है? धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आंसर नंबर क्या है? डी है, धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन ये आ चुका था, एनटीपीसी का था, तो इसलिए हमने एक बाय कोई भी क्वेश्चंस को, चाहे वो क्वेश्चन नॉर्मल हो, मॉडरेट हो या टफ हो, हमने सबको रखा है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास पीवाईक्यूज की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसको देंगे जरूर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर एक, ए ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो, बी क्या है? हड़प्पा, सी है लोथल और डी नंबर क्या है? उरुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है? एक है, ए है मोहनजोदड़ो, फिर से पढ़ दे रहे हैं, दूसरा है हड़प्पा, सी नंबर क्या है? लोथल है और डी नंबर क्या है? उरुक है। तो कौन सा जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी मोहनजोदड़ो है, आप जानते हैं, लोथल भी है और हड़प्पा तो है ही है। ठीक है, उरुक क्यों नहीं है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख शहर है ये कौन कौन से हैं? वो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है, ये सारे हैं। ठीक है, जबकि जो उरुक है वो सुमेरियन सभ्यता का शहर है। उरुक की सभ्यता का शहर है सुमेरियन सभ्यता का, याद रखिएगा, ये उधर आएगा। तो उरुक जो है वो सुमेरियन सभ्यता का शहर है, सुमेरियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, तीसरा
कोटदीजी और चौथा क्या है लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, धौलावीरा। ठीक है, तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें, धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां। ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटा या सुरकोटा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राजस्थान में स्थित है, बी पंजाब में, सी बिहार में और डी गुजरात में। तो जो सुरकोटहा है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, आप रिवाइज प्रीवियस ईयर्स में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एनटीपीसी 2021-22 का क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये शहर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो ये मॉडर्न करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चंस आया हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है क्या, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी लाखन दास बनर्जी, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, लाखन दास बनर्जी एक ऑप्शन में देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी रेम व्हीलर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, रेम व्हीलर। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां नंबर है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्वविद द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की खुदाई किसके समय समकक्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है कि एस राव, एस रा, एस आर राव। ऑप्शन नंबर बी है बीवी लाल। ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो किसके टाइम प्रसिद्ध थे, वो थे बनर्जी जी। ठीक है, ठीक है, आर डी बनर्जी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 2021 का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी दी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के क्लासेस के हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आई होप आप इतना प्रिपेयर्ड करिए, फिर आगे के क्लासेस में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल क्लास को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसका लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। बताना है कितनी साल ये पुरानी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि 1000 ईसा पूर्व, 1000। ऑप्शन नंबर बी 5000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 8000 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर क्या, 3000 ईसा पूर्व यह पुरानी थी। 20 ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानियां हैं। ठीक है, तो कितने पुरानी थी ये, 3000। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तब तक आप प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़िए, ताकि सिलेक्शन इस बार लेके ही छोड़ना है। ठीक है, आई होप PYQs के इस सेशन में आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।